आगे बढ़ेंगे, सुहागपुर सीट पे आएंगे। शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। सुहागपुर पे अगर हम बात करेंगे, पाल सिंह को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद रहे और क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस ने पुष्पराज पटेल को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि पुष्पराज गुर्जर समाज से आते हैं और विधानसभा में गुर्जर समाज का खासा प्रभाव है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो विजयपाल सिंह भाजपा से थे, 11,417 वोटों के साथ जीते थे। तो इस बार जो कांग्रेस ने गुर्जर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, ये सोचकर कि यहाँ पर गुर्जर मतदाता ज्यादा उन्हें साधने के लिए, तो क्या ये जो सियासी दाव कांग्रेस ने खेला है, ये सुहागपुर विधानसभा सीट पर क्या रंग दिखाने वाला है? धर्मिष्ठा जी, सुहागपुर की तो चर्चा हम करेंगे जी, लेकिन क्योंकि सुहागपुर का विश्लेषण बहुत छोटा है जी, इसलिए मैं आपसे इजाजत लेके होशंगाबाद, सिवनी मालवा जी, और सुहागपुर जी, इन तीनों सीट को कंबाइन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं सुहागपुर पर जवाब देता हूँ। जी, विजयपाल सिंह जी स्टैंडिंग एमएलए हैं बीजेपी के। जी, पुष्पराज सिंह कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस ने मौका दिया है। चुनाव यहाँ पर बहुत टफ नहीं है लेकिन पुष्पराज सिंह इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। जी, अब मैं आपको इस तीनों सीटों का विश्लेषण बताता हूँ और नर्मदापुरम और होशंगाबाद का जो मिजाज है जी, और बगल का जिला है नरसिंहपुर जी, और इनकी आपस में क्या कनेक्टिविटी शॉर्ट में अपने दर्शकों को बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को भी समझ में आएगा कि आखिर राजनीति या गणित बिल्कुल, राजनीतिक दल तय करते हैं या व्यापारी लोग तय करते हैं या वो सिंडिकेट तय करता है जो वहां के खनिज संपदा का सर्वाधिक लाभ लेता है। बिल्कुल। अगर सिवनी मालवा में जैसे मैंने कहा ओम रघुवंशी के साथ सिंपैथी थी इस बार, जी, लेकिन कांग्रेस ने वहां अजय बलराम पटेल को टिकट दिया। बिल्कुल, अब हम आते हैं होशंगाबाद सीट पे, वर्तमान का नर्मदापुरम, पूर्व का होशंगाबाद। बिल्कुल, इसमें इटारसी भी इंक्लूड है, मतलब इस वाली सीट में। डॉक्टर सीतन शरण शर्मा जी निश्चित ही नो डाउट बहुत सरल, बहुत इजी व्यक्ति हैं और शर्मा परिवार में चाहे के शर्मा जी रहे हों, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं वो, जी, उनके ब्रदर हैं, ये 3 ब्रदर हैं, मतलब टोटल 4 ब्रदर हैं। उसमें डॉक्टर सीता शरण जी हैं, गिरजा जी हैं और एक पीयूष शर्मा जी के पिताजी हैं, उनका नाम स्लिप हो रहा है। जिला पंचायत हो, विधानसभा हो, सब जगह इस परिवार का हस्तक्षेप रहता है और इस परिवार ने बिल्कुल, आईएएस, आईपीएस और नेता सब दिए। जी, डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी बेदाग छवि के नेता हैं। उनका पूरा राजनीतिक कार्यकाल बहुत अच्छा, साफ सुथरा रहा है। शिक्षण के क्षेत्र में ये परिवार काम करता है, एनजीओ के क्षेत्र में ये परिवार काम करता है बिल्कुल, और कुछ व्यावसायिक मामलों में भी ये परिवार के लोग काम करते हैं और व्यवसाय करने का सबको अधिकार है। जी, लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत आकलन है और हमारी टीम का आकलन है, अगर गिरिजा शंकर शर्मा जी को कांग्रेस सोहागपुर पहुंचाती तो विजयपाल सिंह जी के लिए ये बड़ी स्थिति गंभीर हो जाती। जी, और मुझे लगता है कि सोहागपुर जो सीट है, अगर ये दोनों भाइयों को सामने नहीं कांग्रेस खड़ा करती, जो कांग्रेस ने सोहागपुर में टिकट दिया है कार्यकर्ता को, जी, जी, अगर ये टिकट कांग्रेस किसी कार्यकर्ता को होशंगाबाद में देती तो शर्मा फैमिली के लिए वहां इलेक्शन टफ हो जाता। सोहागपुर में कांग्रेस मजबूत हो जाती, सिवनी मालवा में कांग्रेस मजबूत हो जाती और ये जो पूरा नर्मदा बेल्ट की आप जब नरसिंहपुर से चलेंगे जी, और होशंगाबाद आएंगे, बीच में पिपरिया भी आती है, उस पर भी चर्चा होगी, आप करेंगी, वो बिल्कुल, रिजर्व सीट है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे जो टिकट दिए हैं या बीजेपी ने जो टिकट दिए हैं, जी, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरा विश्लेषण है, मेरा बिल्कुल, व्यक्तिगत बिल्कुल, विश्लेषण है, बिल्कुल, देश न्यूज का भी विश्लेषण नहीं है। जी, जी, ये कहीं ना कहीं व्यवसायिक लोगों से, सिंडिकेट से प्रभावित होकर बांटे गए टिकट हैं। गिरिजा शंकर शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जी, हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की, बहुत बड़ी रैली और उसके साथ ज्वाइन करी और टिकट उनको मिल जाता है। जी, तो उस क्षेत्र में कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो लंबे वक्त से काम कर रहे थे। एक जायसवाल जी का भी नाम आया था, एक शर्मा जी का भी नाम आया था और भी वहां कार्यकर्ता हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां एक्टिव था, राजधानी के नजदीक है। अगर कांग्रेस यहाँ पे और बारीकी से अध्ययन करती तो मुझे लगता है, हालांकि उन्होंने किया होगा, जी, लेकिन अगर वो इस मैनेजमेंट को लेके चलती तो कांग्रेस यहाँ बढ़त की स्थिति में थी और अभी तो दोनों भाइयों में से कोई भी जीते, सीट घर में ही जाना है। बिल्कुल, और डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी का एक और किस्सा मैं बताना चाहूंगा। कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं होते। बिल्कुल, 2013 का जो मध्य प्रदेश का चुनाव था और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, हम एक बात तो लगातार सुन के 10 साल से सुन के कान ही थक गए
कि शिवराज सिंह चौहान आज हट रहे हैं, कल हट रहे हैं, परसों हट रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको हटाया नहीं। 2013 में एक फैक्टर जो मार्केट में आया था चर्चाओं में, वो डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी को लेकर आया था कि एक ऐसे निर्विवाद व्यक्ति थे और इतने, इनका बौद्धिक स्तर भी अच्छा, वेल एजुकेटेड लोग हैं, कहीं ये सीएम फेस के भी कैंडिडेट बनने की परिस्थितियों में थे जी। उस वक्त। बीजेपी आप देखिए कितनी अलर्ट पार्टी है, उन्होंने इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, बिल्कुल बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा, और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद इनको टिकट के लिए पिछली बार संघर्ष करना पड़ा, बिल्कुल लेकिन इस बार डॉक्टर सीताशरण जी को संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर हैं जिसपे पॉलिटिकल पार्टीज जो निर्णय लेती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं जो व्यावसायिक सिंडिकेट होते हैं उनसे भी जी। प्रभावित होकर लेती हैं। मेरा आरोप नहीं है, बिल्कुल मेरा आकलन है, नहीं तो कल बिल्कुल। को मालूम पड़ा दोनों ही राजनीतिक दल मुझसे नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और लेकिन यहाँ बड़ा रोचक मुकाबला है। बिल्कुल सोहागपुर में विजयपाल सिंह जी के लिए इस बार चुनौती है, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है, और सीताशरण शर्मा जी और गिरिजा शंकर शर्मा दोनों आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी कांग्रेस भी लड़ रही है और ये दोनों भाई भी आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ जनता जनार्दन क्या निर्णय करने वाली है, बड़ा रोचक होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल इसी सही में कहा आपने कि एक बात, बड़ा इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव बड़ा और निकल जी के आ जी रहा है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हम तो खैर एक टेक्निकली उसमें विश्लेषण हम करते ही करते हैं, लेकिन जी। हमारे दर्शकों ने एक क्वेश्चन है जो आमतौर पे एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन इन जनरल पब्लिक सभा में उसे कोई नहीं पूछ रहा, जिसका मुझे बड़ा रिसेंटली अभी पता चला है, जी। क्योंकि होशंगाबाद क्षेत्र रहा है। अब यहाँ पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब गिरिजा शंकर जी ने कमलनाथ जी से बात करी थी, तो उसके ठीक बाद जब उन्होंने प्रेस वार्ता करी तो किसी ने सवाल पूछा था कि आपकी कमलनाथ जी से एग्जैक्टली बात क्या हुई और जी। क्या आप अपने ब्रदर के खिलाफ, उस टाइम टिकट अनाउंस नहीं हुए थे, जी। ताकि आप अपने ब्रदर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो गिरिजा शंकर जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए साहब, अगर आपने सीताशरण जी को टिकट मिलने से पहले मेरा नाम अनाउंस कर दिया तो मैं लड़ लूंगा, जी लेकिन अगर सीताशरण जी का नाम पहले अनाउंस हो गया तो मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेटमेंट एक बहुत जबरदस्त आइडियोलॉजी को बाहर निकलता था, जिसका शैली जी ने अभी जिक्र भी किया बिल्कुल कि ये किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है जो पारिवारिक भी है, जो एक पार्टी को संतुष्ट भी कर रही है और एक दूसरी पार्टी को निराश भी कर रही है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल तरफ के लिए एक बिल्कुल। खेल है, दोनों बहुत तरफ के लिए सामंजस्य क्वेश्चन बिठा है। के निर्णय लिया गया, बिल्कुल सही कहा आपने। धर्मिष्ठा जी, एक और छोटे से 10 सेकंड जी दीजिए। जी बिल्कुल आप ही की बात में एक बात आगे जोड़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने भी जैसा बताया कि इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, उन्होंने कहा अगर कांग्रेस पार्टी मुझे पहले टिकट दे देती है जी तो मैं लड़ूंगा, अगर मेरे ब्रदर का टिकट डिक्लेयर बीजेपी कर देती है तो मैं नहीं लड़ूंगा, गिरिजा जी ने जैसा कहा एक जी। बयान। अब आप देखिए, लेकिन बीजेपी ने तो डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी को ही दिया, एग्जैक्टली। और बीजेपी कहीं ना कहीं नर्मदापुरम में प्लस रहती है। जी शिवराज जी की डायरेक्ट कनेक्टिविटी अगर विदिशा जिले में है, सीहोर जिले में है, तो उससे बहुत ज्यादा उनकी कनेक्टिविटी जो है वो होशंगाबाद वर्तमान का नर्मदापुरम बिल्कुल में है। बिल्कुल परफेक्ट। तो ले दे के बीजेपी का पल्ला भारी है, तो सीट जो है वो शर्मा परिवार के घर में ही आना है, अगर कांग्रेस जीते तब भी, बीजेपी जीते तब भी। बिल्कुल। लेकिन अगर जब एक ब्रदर कह रहे हैं कि हमारे ब्रदर का नाम आ जाता है तो हमें टिकट ना दीजिएगा, जी तो वो तो दूसरे ब्रदर को भी फॉलो करना था, बिल्कुल। जो उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल 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 सही सवाल है आपका, लेकिन ये सवाल हम जिससे पूछना चाहते हैं वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम उनसे पूछ नहीं पाएंगे। इलेक्शन के बाद बिल्कुल ये सवाल उनसे पूछा जाएगा।